हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नीलेश सारोड़े, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं आधार हॉस्पिटल, जो कि थाने में है। डॉक्टर नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, थैंक यू। सर, आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्री नेटल अल्ट्रासाउंड के बारे में। हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि व्हाट इज अ प्री नेटल अल्ट्रासाउंड टेस्ट? प्री नेटल अल्ट्रासाउंड टेस्ट मैडम, ये ऐसा सोनोग्राफी है जो कि पेशेंट जब प्रेग्नेंट होते हैं, हाँ, तभी किया जाता है और डिलीवरी के पहले किया जाता है। ये बेसिकली जो फीटस रहता है उसकी जो हेल्थ रहती है उसके बारे में अपने को पूरा ओवरव्यू देते हैं। ऐसे उनका ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, माइलस्टोन्स कैसे हो रहा है, इंट्रा यूट्राइन जो गर्भ के अंदर जो डेवलपमेंट है बच्चे का, उसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके आगे फिर हम लोग उसके हिसाब से फिर आगे डिसाइड करते हैं। ओके, सो डॉक्टर नीलेश, कितनी फ्रीक्वेंटली प्री नेटल अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, अगर आप सबको बता पाए, क्योंकि हमारा जो शो है वो देश भर में देखा जाता है। सो सभी प्रेग्नेंट मदर्स को आप क्या सलाह देते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, कितने हफ्ते, कितने दिन में अल्ट्रासाउंड और कौन से टेस्ट करने चाहिए? पूरे प्रेगनेंसी में अराउंड 4 to 5 टेस्ट करने चाहिए अल्ट्रासाउंड के। हाँ, उसमें पहला टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना चाहिए, जिसके बारे में हमको पेशेंट के अप्रोक्सीमेटली डिलीवरी की डेट मालूम होती है, बच्चे का हार्ट बीट्स मालूम पड़ते हैं, ये बेसिक चीज है। फिर उसके बाद आता है अराउंड 14 to 15 वीक्स में एक सेकेंड ट्राइमेस्टर का अर्ली स्कैन होता है। उसमें जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज का कुछ जो इंडिकेशंस होते हैं, हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो हम पता कर सकते हैं। और 18 to 20 वीक्स में जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो होती है, वो 18 to 20 वीक्स में एनोमली स्कैन रहती है। उसमें फीटल का जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें पता चलता है। और बाद में जो 20 to 30 वीक्स का जो स्कैन होता है, उसमें फीटल ग्रोथ यानी बच्चे का जो वजन, हाँ, उसमें अराउंड 1 kg बच्चे ने पास करना चाहिए। उसको क्लियर करने के बाद ही हमने आगे उसका डेवलपमेंट कंफर्म ये हो सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव वे में हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। और उसके बारे में उसके बाद 9वां महीना 9th मंथ के स्टार्टिंग में, थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में एक 36 वीक्स में डॉपलर सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे के बाजू का जो पानी है जिसको लाइकर बोलते हैं वो, और बच्चे का ब्लड फ्लो, ये सब देखा जा सकता है। तो अराउंड 4 to 5 टाइम्स हमने करना चाहिए। एंड डॉक्टर नीलेश, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्री नेटल अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए, फीटस के लिए कितना सेफ है? क्योंकि आपने बताया 4 से 5 बार तो करना ही पड़ता है, तो क्या ये बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है? ये 100% सेफ है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, न बच्चे के लिए न मदर के लिए। सबसे सेफेस्ट डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है ये। ओके, ऑल्सो सर, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड जो है कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस या कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें बता सकता है, ताकि आप सबको आज ये बता पाए कि अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत है? मैडम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कि पहले 3 महीने में जो प्रेगनेंसी के जो 3 महीने हैं, उसमें बच्चे के कुछ हार्ट के कंडीशंस होते हैं, ब्रेन के कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में मालूम पड़ सकता है। और बाद में का जो एनोमली स्कैन है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर का स्कैन है, उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट, स्केलेटल डेवलपमेंट, बच्चे के हाथ, पैर, नाक, ब्रेन, हार्ट, इसमें कुछ मेजर डिफेक्ट्स है क्या, इनके बारे में मालूम हो सकता है। और फिर उसके बाद में जो है 27-28 वीक्स के बाद का जो स्कैन है, उसमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में मालूम होता है। तो अगर बच्चे को ब्लड फ्लो बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब मॉनिटरिंग करके हम डिलीवरी के लिए डिसीजन ले सकते हैं, हाई रिस्क फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं, ऐसा है। ओके, अच्छा डॉक्टर नीलेश, ये 3D और 4D अल्ट्रासाउंड क्या है? हाँ मैडम, यूजुअली जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है, जो यूजुअली रूटीनली हम लोग जो करते हैं उसके जो पिक्चर्स लेते हैं। बट अभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से 3 डायमेंशनल भी आ गया है मार्केट में। जैसे 3 डायमेंशनल में हमें डेप्थ का परसेप्शन भी आता है,
2 डायमेंशनल प्लस डेप्थ का परसेप्शन आता है। जैसे कोई अपने सामने कोई एक जैसे लिविंग क्रिएचर जैसे मूव करता है, वैसे हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है और इंटरप्रिटेशन होता है। और 4D में मैडम हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो जो सब जो इवेंट्स हैं, 3 डायमेंशनल इवेंट्स, मूविंग इवेंट्स, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा है। तो सर आजकल क्या 4D अल्ट्रासाउंड भी बहुत कॉमनली हो रहा है शहरों में हर जगह पे, या अभी एक नई तकनीक है? नहीं मैडम, ये अराउंड 5 से 10 साल पहले से ही हो रहा है। और अभी क्या है कि उसमें और क्लियरिटी और हायर एंड मशीन्स के आने की वजह से डायग्नोसिस जल्दी हमें पता चलता है। कुछ कुछ चीजों का जो डायग्नोसिस है, जैसे हार्ट के अंदर क्या चल रहा है, यूरिनल ब्लैडर के अंदर क्या चल रहा है, किडनी के अंदर क्या चल रहा है, वो जल्दी मालूम होता है। तो उसके हिसाब से बच्चे का डिलीवरी के बाद में का जो ट्रीटमेंट है, उसके हिसाब से कुछ सर्जरी लगने वाली है क्या है, वो प्लानिंग में बहुत उसमें यूजफुल है वो। बिल्कुल। अच्छा सर, अब हमें ये बताइए कि हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर एन अल्ट्रासाउंड फॉर ऑल दोस प्रेग्नेंट लेडीज, प्रेग्नेंट वुमेन जो अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं? क्या आप उन्हें सलाह देंगे कि अल्ट्रासाउंड के लिए क्या तैयारी करें? क्या वो बेसिक्स हैं जो आप अपने पेशेंट को बोलते हैं टू फॉलो? मैडम, पहली चीज तो है कि प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो खाली पेट न करें, कुछ तो खा के आना चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ। और अगर समझो पहले अगर 3 महीने में अगर सोनोग्राफी करते हैं तो पानी ज्यादा पीना है। हाँ, यूरिन को अवॉइड कीजिए जाना। जैसे डॉक्टर बोलेंगे, एडवाइस करेंगे, उसके हिसाब से प्लान होगा आगे का। और बेसिकली ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है। रूटीन अपना टाइम के हिसाब से कभी भी किया जा सकता है, और कभी भी प्रोड्यूस वापस डबल चेक भी किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसा स्पेसिफिक उसके लिए कुछ एक प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा है। ओके, सो आपने एक बड़ी अच्छी बात हमें बताई कि खाली पेट नहीं कराएं अल्ट्रासाउंड। एंड इसी के साथ डॉक्टर नीलेश, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जीवनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक। तो ये थे डॉक्टर नीलेश, जिन्होंने आज हमें अल्ट्रासाउंड की अहमियत के बारे में बताया। क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 महीने में आपको काफी बार अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड जरूरी भी है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए, अपना फीडबैक शेयर करिए। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जीवनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए सेहत का रखिए ख्याल और देखते रहिए जीवनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा बात।